हेलो एवरीवन। आज हम बुक्स एंड ऑथर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लिटरेचर अवार्ड यानी कि साहित्य पुरस्कार के बारे में जानेंगे। मैन बुकर प्राइज़ या फिर बुकर प्राइज़, ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। ये हर वर्ष इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने वाली नॉवेल को दिया जाता है जो कि यूके में पब्लिश हुई हो। इसको 1969 में स्टार्ट किया गया था। पहले इसका नाम बुकर मैकनॉल प्राइज़ था, उसके बाद इसको मैन ग्रुप ने स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया। तब से 2002 से इसका नाम मैन बुकर प्राइज़, जिसको हम बुकर प्राइज़ भी कहते हैं। इसका प्राइज़ मनी है 50,000 पाउंड्स। पहला प्राइज़ PS न्यूबाई को मिला था समथिंग टू आंसर फॉर के लिए, और 1993 में इसके 25वीं वर्षगांठ के लिए एक स्पेशल प्राइज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, बुकर ऑफ बुकर्स, जो कि सलमान रुश्दी ने जीता था अपनी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, जो कि 1981 में मैन बुकर प्राइज़ की विजेता थी। और 2018 में इसकी 50वीं वर्षगांठ के लिए एक प्राइज़ का आयोजन किया गया। उसका नाम था द गोल्डन मैन बुकर, जो कि द इंग्लिश पेशेंट बुक को मिला, जिसके लेखक थे माइकल ओन ताजदे। माइकल ओन ताजदे, ये 1992 में मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित बुक थी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ये बुकर्स ऑफ बुकर्स प्राइज़ से सम्मानित बुक है। और सलमान रुश्दी एक भारतीय मूल के ब्रिटिश राइटर हैं। द इंग्लिश पेशेंट, गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित बुक, जिसके लेखक हैं माइकल ओन ताजदे। ये एक श्रीलंकन कैनेडियन लेखक हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ क्या है कि 2019 का मैन बुकर प्राइज़ किसे मिला था। तो 2019 का मैन बुकर प्राइज़ द टेस्टामेंट्स को मिला था, जिसके लेखक थे मार्गारेट एतवुड, और गर्ल वुमेन अदर, जिसकी लेखक थे बर्नार्डिन एवारिस्तो। तो द टेस्टामेंट्स के लेखक मार्गारेट एतवुड, द गर्ल वुमेन अदर के लेखक बर्नार्डिन एवारिस्तो, जो कि 2019 की मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित किताबें हैं। अब देखिए, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, जो कि एक कम्प्लीमेंट्री प्राइज़ है मैन बुकर प्राइज़ का, जिसको 2004 में शुरू किया गया था। अब 2005 से 2015 तक ये हर 2 साल में दिया जाता था, और उसके बाद ये हर साल दिया जाने लगा। ये एक लिविंग ऑथर को मिलता है जो किसी भी देश का हो, लेकिन उसका जो भी वर्क है वो इंग्लिश में हो, या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, और सिमिलरली बुकर प्राइज़ की तरह यूके में पब्लिश किया गया हो। और इसका प्राइस मनी कितना है? 50,000 पाउंड, सिमिलर मैन बुकर प्राइज़ की तरीके से, और जो कि ऑथर में और ट्रांसलेटर में बराबर बराबर शेयर हो जाता है अगर उसका कोई ट्रांसलेटर है तो। 2019 में ये प्राइज़ किसको मिला था? जो कहलाती और मैलिन बूथ की, जो कि इसकी ट्रांसलेटर थी। किसके लिए? सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। वुमेन्स प्राइज़ फॉर फ्रिक्शन, ये एक फीमेल ऑथर को दिया जाता है यूके के द्वारा, जो कि इंग्लिश में नॉवेल हो, सिमिलरली बुकर प्राइज़ और मैन बुकर प्राइज़ के तरीके। इसका प्राइज़ मनी है 30,000 पाउंड्स। और 2019 की विनर कौन है? एन अमेरिकन मैरिज, जिसकी लेखिका हैं द तैयारी जोन्स, ये अमेरिकन राइटर हैं। अब पुलित्ज़र प्राइज़, ये एक अमेरिकन अवार्ड है जो कि कई कैटेगरीज़ में दिया जाता है, ओवरऑल 23 कैटेगरीज़ में, जो कि जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िकल कंपोजिशन से रिलेटेड हो। इसको 1917 में स्टार्ट किया गया था जोसेफ पुलित्ज़र की विल के हिसाब से। इसका प्राइज़ मनी है $15,000। और साहित्य से रिलेटेड जो भी कैटेगरी हैं वो हैं फिक्शन, ड्रामा, हिस्ट्री, बायोग्राफी, पोइट्री, नॉन फिक्शन। अब 2020 के इसके विनर्स अनाउंस हो गए हैं, तो हम उन्हीं को देखेंगे। फिक्शन में द निकल बॉयज़ के लेखक कोल्सन व्हीट हिड। तो द निकल बॉयज़, कोल्सन व्हीट हिड। अब ड्रामा, ए स्ट्रॉन्ग लूप, ये बहुत ही फेमस ड्रामा है जिसके लेखक है माइकल आर जैक्सन। ए स्ट्रॉन्ग लूप, माइकल आर जैक्सन। अब हिस्ट्री के लिए द स्वीट टेस्ट ऑफ लिबर्टी के लेखक कौन है? W. कैलब मैकडैनियल। W. कैलब मैकडैनियल। अब बायोग्राफी, हर लाइफ एंड वर्क, बेंजामिन मोजर। बेंजामिन मोजर। तो बायोग्राफी का पुलित्ज़र प्राइज़ किसको मिला? बेंजामिन मोजर को, उनके वर्क हर लाइफ एंड वर्क के लिए। और पोइट्री का जेरिको ब्राउन को द ट्रेडिशन के लिए। और नॉन फिक्शन में ये 2 बुक को मिला है, द एंड ऑफ द मिथ, द अनडाइंग। द एंड ऑफ द मिथ के लेखक हैं ग्रेग ग्रैडिन, और द अनडाइंग के लेखक हैं एना बोयर।
नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये उन 5 नोबेल प्राइजेस में से एक है जिसकी स्थापना सन 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की विल के हिसाब से करी गई थी। ये एक स्वीडिश लिटरेचर अवार्ड है जिसको कि हर साल सन 1901 से दिया जा रहा है। इसमें किसी भी कंट्री के ऑथर को उसके पूरे वर्क के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसमें किसी स्पेसिफिक बुक को हम अवार्ड नहीं देते हैं, इसमें ओवरऑल ऑथर के वर्क को अवार्ड दिया जाता है। और इसका प्राइस मनी कितना है? 9 मिलियन स्वीडिश क्रोना। 1 स्वीडिश क्रोना इक्वल टू 0.10 यूएस डॉलर। और 2019 के नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के विनर कौन है? पीटर हैंडके। पीटर हैंडके। और इनकी लेटेस्ट बुक कौन सी है? द फ्रूट थीफ। याद रखिएगा, लेकिन इस बुक के लिए इनको प्राइज़ नहीं मिला है, इनको इनके ओवरऑल वर्क के लिए मिला है जो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में किया है। तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2019 के विनर कौन है? पीटर हैंडके। डीएससी प्राइज़ फॉर साउथ एशियन लिटरेचर, ये एक इंटरनेशनल प्राइज़ है जो हर साल दिया जाता है साउथ एशिया के विषय में राइटिंग के लिए, जिसके टॉपिक होते हैं पॉलिटिक, हिस्ट्री, कल्चर, जो कि इंग्लिश में लिखा हो या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। इसको स्पॉन्सर सुरीना नरूला और मनहत नरूला करते हैं 2011 से, और इसका प्राइस मनी 25,000 यूएस डॉलर है। और साउथ एशियन लिटरेचर डीएससी प्राइज़ 2019 के विनर कौन है? अमिताभ बागची। और इनकी बुक कौन सी थी? हाफ द नाइट इज़ गॉन। तो 2019 डीएससी प्राइज़ के विनर कौन है? अमिताभ बागची फॉर द हाफ द नाइट इज़ गॉन। अब देखिए, हमने इधर जितने भी इंटरनेशनल प्राइज़ थे लिटरेचर से रिलेटेड वो पढ़ लिए। अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर सरस्वती सम्मान, जितने भी इंडियन लिटरेचर अवार्ड हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे सम्मानित अवार्ड है जिसको कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हर साल दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है जो कि हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में लिखी हैं, और साथ साथ इंग्लिश में। इसका प्राइज मनी कितना है? 11 लाख। और इसके पहले विनर कौन थे? जयशंकरा कुरूप। जयशंकरा कुरूप मलयालम के ये लेखक हैं। फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला 1965 में? जयशंकरा कुरूप। और 2019 में भी एक मलयालम लेखक को यह अवार्ड मिला है, अखितम अच्युतनाम्बूत्री। क्या नाम है इनका? अखितम अच्युतनाम्बूत्री। तो ये 2019 के विनर थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के। ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विनर अमिताभ घोष थे, जिनकी एक लेटेस्ट बुक गन आइलैंड थी। ये एकमात्र ऐसे अवार्ड विनर हैं जिनको इंग्लिश के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अब तक। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड हमारी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है सन 1954 से। ये अवार्ड 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, इंग्लिश, राजस्थानी और बाकी की 22 भाषाएं जो कि हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में लिखी हुई हैं। ये अवार्ड हर एक भाषा में अलग अलग लेखक को मिलता है, तो इसके बहुत 24 कैटेगरी में एक्चुअली दिया जाता है, तो मैं सबको नहीं बता सकता। लेकिन इसकी जो लेटेस्ट बहुत ही ट्रेंड किया थी बुक, जो विनर ट्रेंड कर रहे थे, वो शशि थरूर हैं जो हमारे एमपी हैं। इनकी बुक कौन सी थी? एन एरा ऑफ डार्कनेस। सरस्वती सम्मान, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है, जिसकी स्थापना सन 1991 में हुई थी। इसमें हम पोइट्री से रिलेटेड वर्क को सम्मानित करते हैं और इसमें 22 लैंग्वेज जो हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड जो भी पोइट्री होती हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन ने सन 1991 में की थी। इसका प्राइज़ मनी है 15 लाख और इसके हाल ही 2019 के विजेता वासुदेव मोही थे चेक बुक के लिए, जो कि एक बहुत ही फेमस सिंधी पोएट हैं। तो सरस्वती सम्मान 2019 के विजेता वासुदेव मोही, जो कि एक सिंधी पोएट हैं, और उनकी पोएम कौन सी है? चेक बुक। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सन 1991 से ही, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई किताब के लिए या लिखे गए किसी भी कहानी उपन्यास के लिए दिया जाता है। इस उपन्यास
की या फिर जितने भी के बिरला फाउंडेशन के अंतर्गत अवार्ड दिए जाते हैं उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी वर्क है वो पिछले 10 साल में पब्लिश किया गया हो। तो व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड वर्क के लिए, लिटरेचर वर्क के लिए। इसका प्राइस मनी 4 लाख है और 2019 के इसके विजेता नशीरा शर्मा हैं, जो जिनका उपन्यास कागज़ की नाव है, ये एक उपन्यास है। तो 2019 व्यास सम्मान के विजेता नसीरा शर्मा हैं, किस के लिए? कागज़ की नाव के लिए। बिहारी पुरस्कार, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये सम्मान हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज में लिखी गई कविता के लिए दिया जाता है और ये पुरस्कार केवल राजस्थानी ऑथर को मिलता है। ये याद रखिएगा, ये पुरस्कार केवल राजस्थानी ऑथर को मिलता है। बिहारी पुरस्कार इसका नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये फेमस हिंदी पोएट के नाम पे रखा गया है। तो इसकी फाउंडेशन, इसकी भी स्थापना के बिरला फाउंडेशन ने करी थी और इसके 2019 के विजेता कौन है? डॉक्टर ऐदन सिंह भाटी, और इनकी कविता क्या थी? आँख हियारा हरियल सपना। और इसका प्राइज मनी कितना है बिहारी पुरस्कार का? 2.5 लाख रुपए। तो बिहारी पुरस्कार 2019 के विजेता डॉक्टर ऐदन सिंह भाटी हैं और इनकी कविता थी आँख हियारा हरियल सपना। अब देखिए के बिरला फाउंडेशन के तीनों अवार्ड हो गए, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, और उधर हमने क्या कर लिया? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देख लिया। अब ये शक्ति भट्ट फर्स्ट प्राइज़ जो है, ये हमारे डेब्यू ऑथर जो होते हैं सब साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के, उनको दिया जाता है जिनका वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में हो। शक्ति फाउंडेशन ने इसकी स्थापना 2008 में करी थी, जो कि शक्ति भट्ट की मेमोरी में है, जो कि एक यंग राइटर थी जिनकी राइटिंग बहुत फेमस हुई थी, जिनका लिटरेचर साहित्य बहुत फेमस हुआ था। तो 2019 शक्ति भट्ट फर्स्ट प्राइज़ के विनर कौन है? टोनी जोसेफ, और इनकी बुक कौन सी है? अर्ली इंडियंस। तो 2019 शक्ति भट्ट प्राइज़ के विनर हैं टोनी जोसेफ फॉर अर्ली इंडियंस। जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये जेसीबी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया गया नया अवार्ड है जिसकी स्थापना 2018 में करी गई थी, और इस पुरस्कार के अंतर्गत इंग्लिश वर्क होना चाहिए और ये सिर्फ एक इंडियन राइटर को मिलता है। इंग्लिश वर्क या इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्क होना चाहिए। इसके डायरेक्टर राणा दास गुप्ता हैं और इसका प्राइज़ मनी 25 लाख है, और इसको हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसके आपको दोनों विनर बता दे रहा हूँ। 2018 में ये जास्मिन डेज की बुक के लिए मिला था। बेन्यामिन जो इसके ओरिजिनल राइटर हैं, ये मलयालम में बुक थी और इसको ट्रांसलेट किया है शहनाज हबीब ने। तो 2018 जैस्मिन डेज और इसके ओरिजिनल राइटर बेन्यामिन और ट्रांसलेटेड बाय शहनाज हबीब। ऑप्शन में कोई भी हो सकता है एक ही हो। और जेसीबी प्राइज़ लिटरेचर 2019 के विनर माधुरी विजय हैं और इनकी बुक द फॉर फील्ड है। तो जेसीबी प्राइज़ लिटरेचर 2018 जैस्मिन डेज, बेन्यामिन मलयालम और ट्रांसलेटेड बाय शहनाज हबीब, और 2019 द फॉर फील्ड माधुरी विजय। और ये कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि ये उतने एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। जैसे मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ है, ये एशियन लिटरेचर अवार्ड है जो कि अब डिसकंटिन्यूड हो गया है, और सार्क लिटरेरी अवार्ड है, वेलकम बुक प्राइज़ है जो कि हेल्थ और मेडिकल फील्ड में दिया जाता है ब्रिटिश में, विष्णुपुरन अवार्ड है तमिलनाडु में दिया जाता है, वयल्लर अवार्ड है जो मलयालम भाषा में दिया जाता है, रविंद्र पुरस्कार है बंगाली, ये वेस्ट बंगाल में दिया जाता है, पंपा अवार्ड है, ये बहुत फेमस है, कन्नड़ा या कन्नड़ भाषा में लिखी गई किताबों के लिए दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितने लिटरेचर अवार्ड थे, जितने फेमस हैं, जितने एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सबको इस वीडियो में समराइज़ कर दिया है। तो फिर आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे बुक्स हैं फेमस जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनका भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस।